लगभग 50 देशों की मीडिया भी आई थी और पूरे सहानुभूति में पूरे दुनिया के चर्चेज में प्रेयर हुआ था उस दिन मेरी सलामती का। और 10-12 हज़ार पुलिस भी लगाई गई थी। हमारे साथी हैं बीपी सिंह जी, इसके विटनेस हैं। रात में मैं अपने घर नहीं सोया था, कहीं और सोया था। सुरेश दीवान मेरे पेंटर थे, तो उनको डीसीपी एक पुनियन थे, रात में जाके खबर किया कि सावधान हो जाए, उनके जान का खतरा है। जब हमने कार्यक्रम की रचना करी है तो गोलचा अभी डीजी हैं पुलिस में, तो उस समय दरियागंज में डीसीपी हुआ करते, तो उन्होंने कहा कि मारपीट बहुत हो जाएगी, इसलिए कार्यक्रम को निरस्त करिए। तो हमने कहा कि मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं कि अगर विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हमारी हत्या कर देंगे, हम नहीं कोई कंप्लेंट करेंगे, लेकिन कार्यक्रम होगा। लेकिन सरकार ने निरस्त कर दिया था रामलीला मैदान। आईबी के माध्यम से पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ से लोग चल रहे थे वहाँ रोकने की कोशिश किया। यहाँ दिल्ली की सारी सीमाएँ सील हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 50,000 लिखा था खुद। जैन टीवी उस समय हुआ करती थी, लगभग 2 लाख की रिपोर्टिंग उसने किया था। और 15 दिन पहले 20 दिन पहले से गिरिराज किशोर विश्व हिंदू परिषद के थे, लगभग दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था वो हमारे खिलाफ में एक्शन लेने के लिए लिखा, सब कुछ किया। इतना बड़ा दबाव था, उसके हिसाब से यहाँ कोई दबाव था ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनको केवल इतने कह देना चाहिए था, ठीक है ये जय भीम हमने बनाई, वो जय भीम नहीं, जय भीम को भी ओन नहीं किया, वहाँ से भी भाग खड़े कि हमने बनाया, कि मैं भी चला गया था, ठीक है, वहाँ से भागे। दूसरा, जब बीजेपी आलोचना करी तो कहा कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो भैया 22 प्रतिज्ञाओं का मंत्रोच्चारण करना या उसको ग्रहण करना क्या किसी हिंदू धर्म के पर कोई ठेस पहुंचती है? इनको वहीं रुक जाना चाहिए था कि हाँ, ये जय भीम सेना मैंने बनाई और अगर ये करना गलत है तो हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर है, बाबा साहब ने भी फिर गलत था। इतने में न इनकी मंत्रालय जाता और बीजेपी भी एक्सपोज होती। लेकिन सेनापति ही हथियार डाल दिया, वो सेना लड़ने के लिए और सेना लड़ने की तैयारी करती रहती है। तो 3 स्तर पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि 10,000 लोगों को जो लाए, तो ये क्यों कह दिए कि मेरे है ही नहीं है, मैं जय भीम, मैं तो ऐसे ही चला गया था। फिर बीजेपी की आलोचना से आप निर्धारित करेंगे अपना निर्णय बदलेंगे, तो बीजेपी की आलोचना से निर्णय मतलब कि आप बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं। और केजरीवाल की पॉपुलैरिटी को बचाने की, छवि को बचाने की, और गुजरात में चुनाव में क्षति न होने के लिए आपने स्वयं इस्तीफा दे दिया। अरे केजरीवाल को निकालने देना चाहिए था, तब देखते। केजरीवाल, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के पीछे राख की तरह खड़े हो गए, ढाल बन करके खड़े हुए हैं। यहाँ तो इसने कोई गलती नहीं किया था, कोई भ्रष्टाचार का ये नहीं मांग लिया। तो इससे ये लगता है कि कितनी जातिवादी मानसिकता केजरीवाल में है। 2008 में इक्वलिटी फोरम में इन्होंने लॉन्च किया था आरक्षण के विरोध में। डॉक्टर अम्बेडकर का फ़ोटो से प्यार है इनको, लेकिन विचार से नफ़रत है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो फ़ोटो लगा रहे हैं वो केवल वोट के लिए लगा रहे हैं। हमारा समाज बुद्धू है, फ़ोटो को देख के प्रभावित हो जाता है, नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के एक्सपोज हुए। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं खड़ा हुए राजेंद्र पाल गौतम, चूँकि वो दलित मंत्री है, और सिसोदिया के लिए जान लगा दिया है, सत्येंद्र जैन के लिए जान लगा दिया, जबकि आरोप है उनके ऊपर, बड़े गंभीर आरोप है, ज़मीन के शराब का आरोप। यही फ़र्क है इन दोनों में। सर, आपने कहा कि इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा लिया गया, ज़बरदस्ती कहा गया है।
नहीं तो फिर गौतम जी को तो कहना चाहिए था कि मैं नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा है कि मैं अपने नेता की छवि के लिए गुजरात में चुनाव के परिणाम को देखते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। तो सर वजह क्या है, वो अभी भी अपना नेता मान रहे हैं और समाज उनके पीछे है? देखिए, इमोशनल समाज है। समाज तो मोदी के भी पीछे हो जाता है, मुद्दा समाज तो एक ढोंगी के भी पीछे हो जाता है, समाज तो मतलब है कि जाति के नेता भी पीछे हो जाता। तो समाज का पीछे होना जरूरी नहीं कि समाज सही आकलन कर भी पा रहा है। तो क्या पर्दे के पीछे से केजरीवाल उनके साथ खड़ा है, जो इस वजह से बार बार वो कह रहे हैं मेरा नेता केजरीवाल, मेरा नेता केजरीवाल? अब तो मुझे नहीं लगता, इसके बावजूद मगर मेरा नेता केजरीवाल कह रहे हैं, तब तो गर्दन कटने के बाद तो औरों का गर्दन कटाने में पड़े हुए हैं। ऐसे में परिस्थिति में तो इनको कुछ करना ही नहीं चाहिए। केजरीवाल का, जब केजरीवाल इनका साथ नहीं थी, एक केजरीवाल का क्यों साथ दे रहे हैं? हाँ वही तो सवाल है सर, क्या कोई मकसद है इसके पीछे? मकसद क्या, इनको कोई अच्छा मंत्रालय भी नहीं दिया था। पहले का चाइल्ड वीमन का वो भी छीन लिया था, वेलफेयर ही कुल मिला के दिया था। तो किस बात का इनको आरोप लगेंगे भाई? और वेलफेयर होते हुए भी कोई प्रिंसिपल नहीं बनवा पाए। 28 प्रिंसिपल दिल्ली गवर्नमेंट में है, एक नहीं बनवा पाए। स्कॉलरशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप में लिस्ट केजरीवाल के तरफ से आ गई थी, सब के सब जनरल के थे। उसके बाद में भी जब जो 300 या 400, मेरा ख्याल 400 दिल्ली स्कूल हैं, 1100 हैं, जो भी है मैं नहीं जानता, उसमें एक मैनेजर की पोस्ट निकाला था इन्होंने, उसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया। तो कौन सा भला दलितों का किया है? राजेंद्र पाल गौतम जी ने दलितों के किस मुद्दे पर स्टैंड लिया? सरकार में रहकर सरकार के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि धम्म चला रहे हैं? जिस काम के लिए आप गए हैं वो काम करिए ना। कहते हैं ना कि धोबी से जीत न पाए तो गधे का कानी ऐंठे। अरे भैया, लड़ाई तो आपको वहाँ लड़नी चाहिए थी जब मंत्री बने थे, तो आप धम्म प्रचार में चले गए। धम्म प्रचार औरों को छोड़ देते, बाद में भी कर सकते। आप जब मंत्री बने हैं तो स्कॉलरशिप, बैकलॉग भर्ती, स्पेशल कंपोनेंट प्लान 15-16% ही लागू हुआ है। सारा पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट का डाइवर्ट हुआ। आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं, जो आपका काम नहीं वो कर रहे हैं आप। आपको लगता है सर दूसरी सरकार में रह के कोई SC ST का मतलब मंत्री अपनी मांग बात रख सकता है, जैसे आप कह रहे हैं बैकलॉग? नहीं कर सकता है। मैंने तो खुद देखा है कि मोदी जब फ्लोर में रहते थे तब मैं उठाता था कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेज नहीं हमारे SC ST, तो कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और 5 साल में, मेरे 5 साल के समय में 500-600 स्पीचेज मेरे हैं, उसमें से 300 तो SC ST 400 के हैं, और ज़्यादातर सरकार के नीतियों के विरुद्ध बोला हूँ जहाँ गलत हुई है। सत्ता पक्ष का रहते हुए मोदी जैसा नेता होते, इनको कौन सा ऐसी डर थी भाई? सर आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया मिशन, जय भीम मिशन जो इन्होंने संगठन बनाया, कहीं वो तो गड़बड़ नहीं है कुछ उसमें? जय भीम मिशन, देखिए, जय भीम मिशन को तो इन्होंने अनाथ कर दिया था ना उस समय। जब वक्त आया था उसका नेता बनने का, तब तो ये छोड़ भागे। वक्त आया था नेता बनने का जब इनकी आलोचना शुरू हुई, तब तो कह दिए तो मेरा है ही नहीं। तो सर भीड़ किसकी थी सर ये 14 तारीख को उनके साथ में? नहीं तो भाई, भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर देता है, भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है। बाबा साहब के नाम पर ये मसलन मुद्दा है, सारा चीज़ है। ये तो भीड़ तो पाखंडी भी खड़ा कर लेते हैं, और जाति के नाम पर हो जाता है, क्षेत्र के नाम पर हो जाता है, खाने पीने के नाम पर हो जाता है, भक्ति के नाम पर हो जाता है। तो इस देश में भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। तो सर बाबा साहब की बात तो सभी करते हैं ना, फिर 22 प्रतिज्ञाओं से क्या दिक्कत है? 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत बीजेपी और आम आदमी पार्टी को है। तो सवाल जब खड़ा करते राजेंद्र पाल गौतम जी, तो बात बनती ना, हमारे आपके खड़ा करने से बात नहीं बनेगी ना। हम तो सवाल करने की स्थिति में है ही नहीं है। सवाल करने की स्थिति में वो है जिसने ये शपथ 22 प्रतिज्ञाएँ करवाई,
वही समय था खड़ा करने का। हम साइड से करें उसका महत्व नहीं होता। आरएसएस या बीजेपी को इनसे क्या, वो भी तो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, उन पे फूल चढ़ाते देखिए हैं। ऐसा है, मेरे अलावा देश का कोई आदमी बोल रहा है हमेशा से आरएसएस और बीजेपी का, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन बोलने का समय वही था। अभी भी कुछ समय है। जब 22 प्रतिज्ञाओं की चुनौती मिली और इसको आरएसएस और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और जिसने झंडा बरदारी इसके किया था, वही समय था कहने का कि इसमें क्या कमी है, क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ विचार परिवर्तन हो रहे हैं। आपने भी बहुत धर्म मतलब अपनाया था, तो क्या ये वाकई में विचार परिवर्तन हुए हैं या फिर धर्मांतरण हो गया आदमी को? देखिए, ना विचार परिवर्तन हो रहा ना धर्म परिवर्तन हो रहा, फ़र्क जरूर पड़ता है। मैं बहुत निराश व्यक्ति हूँ। मैंने तो राम राज से उदित राज हो गया कि एज से भी पिंड छूट जाए, लेकिन जाति पिंड नहीं छोड़ती किसी की। ये बहुजन आंदोलन से जाति ने जिस तरह से जातिवाद में और बांट दिया, वो बौद्ध धर्म का डॉक्टर अम्बेडकर मिशन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह गया। आप देखिए जातियों के नाम से और संगठन बढ़ रहे हैं। बौद्धों में तो नहीं होती ना जाति तो लेकिन यह है कि मंच पर तो बोलते हैं, लेकिन मंच के नीचे उतरते पूछने लगते कौन किस जाति का है, तो क्या किया जा सकता है। हमारे समाज को लोग सवर्णों से, बनिया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उससे उम्मीद करते हैं कि वो जाति छोड़ दे। अब खुद जाति नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी तेली हैं, तेली के द्वारा ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन उनको अपने हित से प्यार है। हमारे लोग ये देखेंगे कि अरे पासवान तो दुसाध है, बंगारू लक्ष्मण तो ये हैं, तो हमारे लोगों को जाति से प्रेम है, हित से प्रेम नहीं है। उदित राज ये है, पुनिया ये है। तो आप ये देखो कि जाति से मोहब्बत दलित ज़्यादा करता है। जिसको जाति को त्याग करना चाहिए वो जाति से चिपका है। जो सवर्ण है अपने फायदे के लिए किसी को भी नेता मान लेता है। तेली को नेता मान लिया।